खबर जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि अग्नि 5 मिज़ाइल के बाद इंडिया अग्नि 6 मिज़ाइल उनकी जो प्राइवेट कंपनी है डीआरडीओ की मदद से बना रहा है, और इसकी रेंज कह रही है 10,000 से 12,000 तक की होगी। मतलब कि इंडिया जो है यहाँ से बैठ के यूरोप तक को भी हिट कर सकता है। इसको इस टेस्ट करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? वो तो यही कहेगा कि जी मेरा तो अपना ख्याल ये है कि ये टेस्ट जो है उन्होंने शायद इसलिए भी किया है कि जो उनका कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है या प्रिवेंटिव या प्रीएम्प्टिव जो भी उनके डॉक्ट्रिन्स चल रहे हैं, उनको वो थोड़ा सा गैप चाहिए। पाकिस्तान कागज़ है, उसके अलावा सिगरेट है, कॉस्मेटिक्स है, पान के पत्ते हैं, लातादाद चीज़ें हैं। ये बंद करने का क्या फ़ायदा है? ये मिसाइल मारना और ये चीज़ें करने का क्या फ़ायदा? एक तरफ जो है हम वो रो रहे होते हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, आईएमएफ के ग़ुलाम हैं। उनके जो गोल्स रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के बहुत करीब रहे हैं। अब इसी तरह ही उन्होंने डिफेंस के अंदर भी जाके बहुत तरक्की की है, खुद सब कुछ कर रहे हैं। चांद पे उनके कई मिशन जा चुके हैं। मुझे याद है दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इंडिया की नेवी ने पिछले 1 से 2 साल में पूरी दुनिया में बहुत नाम कमा लिया है। यूक्रेन और इजराइल वॉर के बाद हाउथीज के अटैक रेड सी में ज्यादा तेज हो गए थे, जिसके बाद इंडियन नेवी ने रेड सी में मोर्चा संभाला और अपने देश की शिप के साथ बाकी और भी कई देश की शिप को बचाया, जिसके बाद पूरी दुनिया ने भी इंडियन नेवी का लोहा माना। लेकिन हाल ही में खबर ये आ रही है कि अमेरिका नेवल बेस के लिए पाकिस्तान से लैंड चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो को। मैं आपसे मिलूंगा वीडियो के अंत में। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी जो हैं वो अक्सर जो फैसले करते हैं वो हम लोग जो है वो इतनी होश से नहीं करते, ज़्यादा जज्बात से फैसले करते हैं। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की एक ऑपोजिशन पार्टी इमरान खान जो है, उन्होंने ही शुरू से एक शोर डाला, हम अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अच्छा, पाकिस्तान अमेरिका का वॉर एंड टेरर में पार्टनर है। आज पाकिस्तान के जो आर्मी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे नहीं देगा, और उन्होंने उसके बाद लफ्ज़ बोला पीरियड। मतलब इसमें कोई दिस एंड दैट की बात ना की जाए। अड्डे देना क्या होता है और क्या नहीं होता, और हमारे अमेरिका के साथ कितना इंपॉर्टेंट ताल्लुकात रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं कि अमेरिका जो है वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नहीं, असां तुहाडे नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। अमेरिका जो है वो एक डियागो गार्शिया के नाम से एक पोर्ट है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां से ऑपरेट करता था। लेकिन अब वो कहां से ऑपरेट करना चाहता है? अब वो इंडिया से ऑपरेट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इस खित्ते में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत करनी है। अमेरिकी सदर को खत लिखते हैं इमरान खान साहब, और जब खत का जवाब नहीं आता तो वो गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, ढमकान नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और हमें क्या क्या जो नुकसानात होने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। देखिए, आपके पास जो सिक्योरिटी है ना, आर्मी में जो सिक्योरिटी है हमारी, हमारे पास और क्या है दुनिया को देने के लिए? कोई हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है, कोई फैक्ट्री है? आप देखें ना, जो आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिजनेस चुको तो पहुंचो इंडिया, इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। हमें पता नहीं क्या है अमेरिका के। अवाम के सामने सारे गालियां निकालते हैं अमेरिका को, और बंद कमरे में जाके बैठ के दोस्तियां और गप्पों की बातें करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है, क्योंकि आप बातें करते हैं 65% हमने यूथ है हमारी, और भाई वो देखो 65% यूथ के लिए इंडियंस क्या कर रहे हैं। इंडियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना, बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास और देने को क्या है दुनिया को सिक्योरिटी के अलावा?
और हम क्या क्या दे सकते हैं इसके अलावा? ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि अमेरिकन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे इंडियन ओशन के हवाले से। उन्होंने मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयर करनी हो, कुछ करना हो और उसको लॉजिस्टिक हब बनाया हुआ था। अब वो समझते नहीं, हमें इंडियन ओशन रीजन में इधर आना चाहिए। चाइनीज नेवी जो है उसने को 355 के करीब शिप्स और सबमरीन जो है के साथ वो दुनिया की बड़ी जो है वो न्यूमेरिकली बड़ी नेवी बन चुकी हुई है। ठीक है जी। और अब अमेरिकन जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनको इंडिया की जरूरत है। भाई हम भी तो उसी इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी के पास बैठे हुए हैं। हमारी कोई पार्टी से हम कोई दूर तो नहीं है। हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है कि अगर हम अमेरिका के साथ खुल के सोचें और खुल के प्लान करें तो हमें क्या क्या मिल सकता है। पाकिस्तान और अमेरिका का जो ताल्लुकात हैं वो एक ठीक है, एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप है। आजकल हमारा जो फोकस है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट पे। ओ भाई एनवायरनमेंट पे हमें क्या चाहिए? ठीक है, हमें रीन्यूएबल्स और वो चीजें हैं, ठीक है। असल चीज है हमें टेक्नोलॉजी में काम करना था। असल चीज है जो इंडिया आज ले रहा है अमेरिका से, वो हमें चीजें चाहिए थी। अब अमेरिका ने जो रिसेंटली एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो अमेरिका ने इंट्रोड्यूस कराई, उसमें उन्होंने कहा जी कि देयर इज अ रिटर्न ऑफ द ग्रेट पाक कंपटीशन। और उसके लिए वो कह रहे हैं कि चाइना को आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा और रशिया को कंस्ट्रेंट करना पड़ेगा। उसका मुराद ये है कि रशिया जिधर है उधर ही उसको दबाओ और चाइना को आउट मैन्यूवर करना पड़ेगा बिकॉज मल्टीपल जगहों पे। तो चाइना को जब आउट मैन्यूवर करना है तो वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड? हम चाइना के दोस्त जरूर हैं, लेकिन हमें चाइनीज किस हद तक जो टेक्नोलॉजी जितने एक एडवांटेजेस पोजीशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, पाकिस्तान ने अमेरिका को नेवल बेस लैंड के लिए इसलिए मना कर दिया है क्योंकि एशिया में नेवी का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ भारत के पास ही है। और अगर पाकिस्तान अमेरिका को नेवल बेस के लिए अपना लैंड दे देता है तो उसे इनडायरेक्टली इंडिया भी यूज करेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को नेवल बेस के लिए लैंड देने से मना कर दिया है। दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत टाइम से IMF से रिलीफ पैकेज की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान को उसमें कामयाबी नहीं मिली है। ये भी एक कारण है कि पाकिस्तान टिट फॉर टैट करना चाहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।